वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी बच्चे। आज इशू एंड रिडेम्पशन के चैप्टर में डीआरआर और डीआरआई के लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हुए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आ रखे थे, जिनका नोन और पता होना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वो इसी स्पेसिफिक टाइप्स के ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाला हूं जो आपको आज पूरी तरीके से डीआरआर और डीआरआई का क्लियर इंफॉर्मेशन दे देगा। With this was part 6 of DRR and DRI of redemption of debentures and we'll end this chapter today। इसके साथ जो बचेगा वो बचेगा हमारा नोट्स टू अकाउंट, जिसके लिए अब हम नेक्स्ट बार मिलके उसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। This was the question which we have already done। हमने लियो लिमिटेड का क्वेश्चन पहले लिस्टेड कंपनी का हम पहले कर चुके थे। इसमें डीआरआर नहीं बनता है क्योंकि वो पहले से फाइनेंसी कंपनी है। डीआरआई बनाना पड़ेगा और जिस साल का बोल रहा है उस साल का मैंने बना दिया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ योर, आई थिंक आइदर फ्रॉम सैंपल पेपर और फ्रॉम योर अपकमिंग एग्जाम जो कि आ रखा था, आएगा या आ सकता है सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहता है इस बार। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोनी लिमिटेड एक क्या है शौर्य भाई, अनलिस्टेड कंपनी है। रिडीम करे हैं 7,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर पे 100 रुपए का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीम है ना कि मैं 100 रुपए भी दूंगा और साथ में 5% का प्रीमियम भी दूंगा। ठीक है, समझ आ गया। मतलब इस पर 100 रुपए भी मिलेंगे और इस पर 5 रुपए भी मिलेंगे। कैसे निकाला 5 रुपए? 100 का 5% 5 रुपए। सेम इस पे 100 रुपए भी मिलेंगे और इस पे 5 रुपए भी मिलेंगे। किसको? डिबेंचर होल्डर को। हमें नहीं, डिबेंचर होल्डर को। हमारे तो ये नुकसान है। सेम यहां पर भी होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और इसको क्या बोलेंगे? 10% डिबेंचर। सही है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको प्रिपेयर करना है सिर्फ 23-24 का, मतलब 23-24 का। क्या क्या बनाना है? पहला, जनरल रिजर्व का अकाउंट कि कितना पैसा जनरल रिजर्व में जा रहा है, और दूसरा डिबेंचर के होल्डर का अकाउंट। इग्नोर करना है, इंटरेस्ट देना आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, पहले बनाते हैं जनरल रिजर्व का अकाउंट। आपको पता होना चाहिए कि 2 एंट्रियां बनती है डीआरआर की, एक एसओपीएल टू डीआरआर और दूसरी डीआरआर टू जनरल रिजर्व। कि जो पैसा साल, और वो पैसा कौन सा होता है? साल के एंड में जितना रिडीम हो रहा होता है उतना ही कहां जाता है? जनरल रिजर्व में। भाई क्या बोल रहा है? मुझे सिर्फ आखिरी साल का चाहिए। मतलब ये 2 साल का तो पहले चला गया पैसा, कहां चला गया होगा? जनरल रिजर्व में चला गया होगा ना। आखिरी वाले का डेटा मांग रहा है, पहले 2 का तो पैसा पहले ही चला गया होगा जनरल रिजर्व में, तो कहां पड़ा होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन में। क्लियर है ये चीज? एक बार मैं सारा बना के दिखाता हूं और फिर लास्ट वाला डायरेक्ट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो पहले मैं बनाता हूं सारे का सारा, सारे सालों का। जनरल रिजर्व फायदा है कि नुकसान? किधर से शुरू होगा? क्रेडिट से। अब इसमें डेट का रोल है, मैं डेट बना के दिखा रहा हूं। पर्टिकुलर अमाउंट, वापस से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, क्या एंट्री बनती है अगर आपको याद हो? शौर्य भाई एंट्री क्या बनती है? तो किधर आएगा ये? बाय 2 में तो खुद ही बैठा हुआ है जनरल रिजर्व, तो किधर आएगा ये? बाय
जनरल सॉरी बाय DRR। ठीक है, जनरल रिजर्व का घर है, मिलने कौन आया? DRR, लिख दिया। ठीक है, किस दिन आया? मैं सारी बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23-24 की मांगी पर मैं सारी बना रहा हूं। तो पहले कब आया बेटा? तो यहां लिख देते हैं 2022 31 मार्च को। कितना आया होगा सर? 2000 का 10%। सही बात है कि नहीं है? तो 2000 डिवेंचर है, 10% निकालना है, और एक कितने का है? 100 रुपए का। तो कितना हो गया? 20,000। हाँ, 20,000 हो गया। करके देख लेंगे। 20,000। ठीक है, अब इसको बंद कर देंगे। बंद कब बंद होगा सर? इसी साल बंद हो जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना श्योर है भाई? 20,000। ये हो गया साल खत्म। अब क्या होगा सर? अब होगा 2022 अप्रैल 2022 1 अप्रैल। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 20। अब साल कब खत्म होगा बेटा? वापस क्या लिखूंगा? कितना रिडीम हो रहा है? 30,000। कैसे सर? वही 3,000 का 10%, एक है 100 रुपए का, 30,000। वापस साल खत्म 2023 31 मार्च टू बैलेंस कैरेट डाउन। कोई दिक्कत है शौर्य भाई? क्लियर है? और अब बनेगा लास्ट। और अब बनेगा लास्ट। पहले तो यहां खुलेगा साल 2023 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। और अब 2024 31 मार्च बाय DRR। कितना है मेरे भाई लास्ट भी? 2000। यहाँ लिख देंगे सर 2000 बनाना होता है 10%, एक है 100 रुपए का, तो हो जाएगा 20। तो कितना पैसा है साल के एंड में हमारे पास? 2024 31 मार्च टू बैलेंस कैरेट डाउन 70,000 और 70,000। ठीक है, ये तब होता अगर मुझे सारे सालों का बनाना होता, बट उसने बोला है कि मुझे सिर्फ 23-24 का चाहिए। तो दिमाग क्या लगाना है कि 23-24 से पहले भी हो रखा है। हाँ, तो मतलब इसका पैसा भी पड़ा हुआ है, और तो 20 और 30 50 पहले से ही पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ मतलब पहले से ही अकाउंट में है। तो क्या करेंगे? स्टार्टिंग कैसे करेंगे बेटा? डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्ट स्टार्टिंग करनी है, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। कब कब का बनाना है बेटा? मैं भूल गया वापस। 23-24 का ना? स्टार्टिंग डायरेक्ट स्टार्टिंग करूंगा कब? अप्रैल 1 2023 डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है फायदा है मेरा। तो पैसा कहां पड़ा होगा? क्रेडिट साइड में। कितने रुपए पड़े होंगे?
समझा 50,000 कैसा आया? ये पहले से ही पड़ा होगा मेरे पास, अब बस नया बनाना है। कब बनाना है? बाय DRR कितने रुपए डालने हैं? 20। यहां बनाया साल, टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना हो गया शौर्य भाई? समझ आया? अगर क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ आखिरी बनाना तो बना दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं क्वेश्चन देता हूं, चलो। Has redeemed 9%, 12,000 debenture of rupees 100 each at a premium of rupees 10। ठीक है, यहां लिख रहा हूं ईयर। यहां लिख रहा हूं रिडेम्पशन। 23-24 की रिडेम्पशन है 4,000 की, और इसकी रिडेम्पशन है 3,000 की, इसकी रिडेम्पशन है 2,000 की, और कितनी बच गई? ठीक है, तुझे बनाना है नंबर 1, तो ये बना के दिखा, सिर्फ डेरा मैं बनाता हूं। कब का बोला उसने? ठीक है, मतलब 2 का पैसा पहले से आ रखा है, 4,000 और 3,000, कितने होंगे टोटल? 7 का 10% मेरे पास कितना है? 7 का 10%, 9 कैसे है? 9 कैसे है? ये तो इंटरेस्ट है उसका, 9% डिबेंचर। ठीक है, मुझे DRR निकालना है, DRR 10% ही बनता है। ठीक है, तो 23 का पैसा पहले से है, 23 का पैसा पहले से, 24 का पैसा पहले से है, बनाना है मुझे। अच्छा, इसका तो बनाना है, हाँ हाँ DRR, अच्छा जनरल रिजर्व, हाँ 24-25, ठीक है। मतलब इसका पैसा उसका पैसा पहले से पड़ा हुआ है, तो कितने का पैसा पड़ा हुआ है? 7 का। कितने पैसे बनाना होता है? 10%। एक कितने का है? प्रीमियम हमें काउंट नहीं करना है, DRR में प्रीमियम काउंट नहीं, सिर्फ 100 रुपए का। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10%। समझ आया कि सर 7,000 टोटल है, बनाना कितना होता है? 10%, और एक कितने का है? 100। कितना हो गया? तो कैसे लिखेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, और फिर नए साल का कितना आएगा? 20,000, और फिर बंद कर दे। बना दे या मैं बनाऊं? बना। चल मैं बनाता हूं। बनाना 23-24 का ना, तो
2023 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 100, 70,000 मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है। 2024 31 मार्च बाय DRR 2,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 100, 20,000 यहाँ लिख देंगे। 2024 31 मार्च टू बैलेंस कैरेट डाउन यही आ रहा शौर्य भाई, परफेक्ट है, पूरे नंबर आएंगे तुम्हारे। ठीक है, अब बनाते हैं बोले DRR अकाउंट। सारा बना के दिखा रहा हूं ताकि तू आराम से ये वाला समझ जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले साल सारा पैसा डलता है SOPL से और फिर हल्के हल्के पैसा कटता है। ठीक है, याद है? ठीक है, एक एंट्री क्या बनती है इसकी, दूसरी एंट्री क्या बनती है, DRR टू जनरल रिजर्व। बनाऊं? चलो, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है शौर्य भाई, चलो पहले साल जब पैसा डलेगा तो पूरे के पूरे 12,000 का डलेगा। ठीक है ना, क्या डलता है, ये डलता है। ठीक है, अब DRR कहाँ बैठा हुआ, 2 में, तो ये कहाँ बैठेगा, भाई में, यहाँ लिख देते हैं। क्या सबसे पहले डेट क्या थी बेटा, हाँ 22-23, यहाँ लिख देते हैं। तो 2022 मैं सोच रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक, किस नाम से, बाय SOPL पूरे 12,000 का 10% और एक की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। सही बात है, पूरे कितने आ गए, 1,20,000। अब 2022 में अगर इतना पैसा था तो 23 में निकाल दिया, कितना चला गया, 4,000, 40,000 चला गया इसमें से। ठीक है, कर देते हैं इसमें से, चलो कि इसमें से क्या बनती है दूसरी एंट्री बेटा, आप DRR बाय में खुद बैठा तो 2 में कौन आया हुआ, मैं यहाँ क्या कर दूंगा अब, 2 जनरल रिजर्व। कितने रुपए गए शौर्य भाई, 40,000 चले गए। कम किधर है, इधर, तो इधर क्या कर देंगे, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कब हुआ होगा ये, तो 23, सॉरी 2023 31 मार्च को, यहां पर भी क्या डेट होगी, 31 मार्च। कितना बचा शौर्य भाई, 80,000। ठीक है, वापस से नया बैलेंस खुलेगा, कब खुलेगा, 2023 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ठीक है, वापस से कब बंद हो जाएगा, 24 में, और इधर कहाँ लिख रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आएगा ना, 2024 31 मार्च टू जनरल रिजर्व। कितने रुपए जाएंगे, कितना है भाई, अगले में 30, अगले में कितना भेजना है,
30,000। अब कितना बचेगा? अब बचा मेरे पास ठीक है, वापस से बंद कर देंगे इसको, नया साल वापस शुरू होगा 2024 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने बचे मेरे पास? 50,000। अब देखते हैं 24-25 में कितना खर्चा हो रहा है ना? 24-25 देख लेते हैं, क्या है 24-25? 20,000। 24-25 में हो गया मेरे भाई टू जनरल रिजर्व 20,000। वापस बंद कर देते हैं इसको, टू बैलेंस कैरेट डाउन 30 साल हो गया खत्म। वापस से अब आखिरी साल बचा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, आखिरी पैसा बचा हुआ है, आखिरी साल बचा हुआ है, तो 2025 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। और 26 आते आते सारा का सारा पैसा चला जाएगा टू जनरल रिजर्व, क्योंकि आखिरी के 30 ही बचे हुए थे और ये भी चले गए। अब अगर शौर्य भाई क्वेश्चन पूछते हैं, अब देखो उसमें क्या हुआ, ध्यान से देखना, पूरा बन गया ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां से देखते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको बोलता है कि भाई मुझे कब का बना के दिखाओ, 23-24 का, तो याद रखना एक चीज, ध्यान से समझना, डीआरआर में पूरा कितने रुपए पड़े होंगे? 1,20। बट अगर 23-24 का बनाना है, मतलब ये इसका पैसा हट गया, इसके पैसे तो कहां चले गए होंगे? कहां चले गए होंगे ना? कहां गए होंगे? जनरल रिजर्व में। देखो ना, मेरे पास 1,20 थे, कहां चले गए? मेरे बच्चे कितने? 80। यहां पर देखो क्या हो रहा है, वो बोला मैं 23-24 का बताऊं, उससे पहले 22-23 था, 1,20 मेरे पास पड़े हुए थे, 40 मैंने खर्च कर दिए, कहां भेज दिए? जनरल रिजर्व में। बैलेंस कितना बचा मेरे पास? तो शुरू कैसे होगा? 80,000 से। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। कितना निकालना है? तो टू जनरल रिजर्व तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। मतलब ये क्वेश्चन अगर अब ये शुरू होगा, तो ये शुरू कहां से होगा? ये शुरू होगा इसके बिना, समझ आया? ये चीज उसमें यहां से शुरू होगा क्वेश्चन, समझ आया? स्टार्टिंग में क्या आएगा? क्लियर हो गया? दिक्कत तो नहीं बनाने में? डीआरआर में पैसे काटने, जनरल रिजर्व में पैसे भेजने। देखो यहां आपने पैसा डाला है तो प्लस हो रहा है, और यहां पे पैसा उधर से इधर माइनस हो रहा है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अब तुझे क्या बनाना है? डिबेंचर के होल्डर का अकाउंट पता होना चाहिए। पहले एंट्री क्या बनती है? पहले एंट्री क्या बनती है? 8% डिबेंचर, और क्या देना है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। और फिर आज क्या बनती है? टू बैंक। यहां पे क्रेडिट हुआ, यहां पे मतलब एक ही बार में पैसा आता भी है, और तो एक साल खत्म। मतलब हर साल का नया नया बनाने की जरूरत नहीं है, पैसा लो और पैसा निकालो। समझ आया? कि पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है। डिबेंचर होल्डर कब का बनाना है बेटा? सारे ही बनाने हैं? नहीं यार, ये तो मैं कह रहा यार, होल्डर के साथ
सिर्फ आखिरी वाले का, बस सिर्फ इस 2000 का हिसाब करना है बस। इसका पैसा आया होगा, चला गया होगा, देखो आया और चला गया। इसका पैसा भी आया होगा और चला गया होगा। अब मुझे बस इसका पैसा आना है और ले जाना है। ठीक है, चलो बनाते हैं इसका। इसका मतलब यह है कि डिबेंचर होल्डर का पैसा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, आया और गया। डेट, डेट और ये अमाउंट। ठीक है, पहले क्या था, 8% डिबेंचर प्रीमियम रेशियो डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो देखो यहाँ पे 2 में कौन बैठा हुआ है, जो भी परसेंटेज डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। घर भी किसका है, मिलने कौन आया हुआ, ये दोनों। तो 2 में तो खुद बैठा हुआ, तो ये दोनों कहां बैठेंगे, बाय में। 2023-24 था ना, तो बाय क्या नाम है इस डिबेंचर का, 10% डिबेंचर। सर 2000 देने और एक कितने का है भाई, 100 रुपए का। तो कितने हो गए, ये 2 लाख देने और प्रीमियम ऑन, क्योंकि 2 जने है ना, कितने हो गए सर, क्या हो गया भाई, 1 मिनट ना, लोड हो रहा है। आई थिंक इंटरनेट पे चलता है, थोड़ा लोड होने लग जाता है। थोड़ा करके देखते, नहीं रुकता तो फिर लेट्स सी। हो गया, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे कि सर 2000 का 5% इस टू 100 है ना, कितना हो गया, 10,000। दूसरी एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 210 210। तो अब यहां क्या आ जाएगा, टू बैंक, और ये पूरा हो गया। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। ये आता होगा 3 मार्क्स में बेटा, इसके होते हैं, और इसका होगा, इसमें की एंट्री थी, एक ही में निपट गई, इसमें 2-3 एंट्री थी, इसलिए इसमें 2 मार्क। टोटल कितना हो गया, क्लियर हो गया। अगर आता 6 मार्क का तो 3 इसके, क्लियर है, कोई डाउट, पक्का। ये बना लिया हमने, ये भी बना लिया हमने, ये, अरे वाह, दिस इज लास्ट। ठीक है, साथ हमारा पूरा डीआरआई हो गया, खत्म। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं पहले, है ना, कि एक एनलिस्टेड कंपनी कंस्ट्रक्शन है, अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना, 50,000 डिबेंचर इशू करे 10% के हिसाब से, 100 रुपए का एक है, रिडम्पशन करना है पार पे, ना प्रीमियम ना कुछ। करना कब है, 31 मार्च 2024 को। द डीआरआई वॉज परचेज्ड ऑन 30 अप्रैल 2023। मैंने इन्वेस्ट कब करा था बच्चे, पिछले साल 30 अप्रैल को मैंने इन्वेस्ट करा था। मैंने कहा पिछले साल ही करते इन्वेस्ट, ठीक है। और मैंने बेचा कितने का उसे, जितना मैंने पैसा डाला था उसमें मुझे 4% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या लग गया, कमीशन, वो काटना पड़ेगा पैसा, ठीक है ना। एपीएल लिमिटेड है सफिशिएंट बैलेंस इन डीआरआर, और डीआरआर में पूरा पैसा पड़ा हुआ था एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी कि कंपनी बोलते 10% रखना है तो उसमें 10% पड़ा हुआ था। क्या बनाना है भाई आपको, इसी 23-24 का
DRR का अकाउंट बनाना है, ठीक है, बना देंगे। पहले क्या बनेगा भाई, SOPL, और फिर टू जनरल रिजर्व, बना दे। DRI में बनाता हूं। मेरी शक्ल बदल दी यार इसने तो, ऐसे मेरी शक्ल क्यों बदल दी पर? ओ सारे नहीं हो तो सर मस्त लग रहे। DRR अकाउंट तो बन जाएगा शौर्य भाई, DRI आप बनाओ फिर मैं बताता हूँ। पाँच सौ इस टू 100, $7.5 लाख। चलो वापस निकाले तो इस पे 4% बढ़ के मिला। मेरे मैथ्स पे शक होता है यार। $7.5 लाख का 104% 4% 30,000। 30,000 सॉरी, वही कह रहा था मैं, समझा था। 30 सॉरी 30,000 एक्स्ट्रा कितने आ गए, 30,000, ठीक है। वहाँ कितने परसेंट है, 0.7%, माइनस 0.7%, $30,000 का 0.7%, 5460, ठीक है। क्या बेटा बना दिया तूने? कौन सा? हाँ हाँ एक बार निकला ना। DRI में 7.5 लाख, इंटरेस्ट मिला 30,000, कमीशन कितना कटा मेरा 0.7% के हिसाब से 5460, और बैंक में कितना है 7.5 लाख प्लस 30,000 माइनस 5460 इक्वल्स टू 74। हो गया? ठीक है, देखो बन गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनाना था हमारे पास, DRI का अकाउंट। अब DRI में क्या होता है, ये पैसा कब डाला है बच्चे, 30 अप्रैल 2023 को। निकला कब होगा ये, 31 मार्च 2024 को, जब मैंने रिडम्पशन करी है। अब जो मैंने पैसा डाला था तो कितने रुपए डाले थे,
7.5 लाख। यहाँ तो कोई डाउट? उस पे मुझे कितने % इंटरेस्ट मिल गया? 104, मतलब 100% तो मेरा ही है, ऊपर कितना मिला? 4%। तो अगर आप निकालोगे 7.5 का कितने 4%, तो कितना आएगा भाई? 4 0 ज़ा 0 0, 5 4 ज़ा 20, कितना आ गया? 30,000। 7.5 डाले थे, 780 हो गए, हाँ कि ना? और उस 780 पे मुझे कमीशन कितना देना पड़ा? ठीक है, उस 7,80,000 पे मुझे इतना क्या देना पड़ गया? इंटरेस्ट। ऐसा डालूंगा तो कितना हो जाएगा ये? हाँ कि ना? 7,80,000 इज टू 7/, 3 0 कैंसिल, 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 50 51 52 53 54। ये क्या पड़ गया मेरे को? कमीशन। मेरा फायदा क्या नुकसान? नुकसान। नुकसान क्या होता है हमेशा? डेबिट कर दिया। पैसा जो आया वो क्रेडिट कर दिया। कमीशन जो मिला वो भी, ये 30,000 है, ठीक है। और मेरे बैंक में आया कितना फिर पैसा? 74,540। अब दिखाना कैसे देख लेते हैं, ठीक है। चलो, डेट, अकाउंट, डेट, अमाउंट। पहली एंट्री क्या है शौर्य भाई? तो पहले क्या बनेगा? टू बैंक। किस तारीख को? तो 2023 30 अप्रैल। टू बैंक कितने रुपए डाल दिया मैंने? क्लियर है? आगे दो चीजें हैं, ठीक है। तो बाय बैंक और बाय कमीशन, ठीक है। बाय बैंक ठीक है। कितना हो जाएगा ये? अरे मैच होगा? मुझे लगता नहीं मैच होगा, एक में एक चीज की कमी है। अब आई थिंक मैच हो जाएगा, है ना। बैंक में कितना गया हुआ? 7,74,540। 7,74,540। मैच करके देखें, नहीं आ रहा? हाँ, अरे हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ सही कह रहा, तो सही कह रहा, सॉरी सॉरी, मैं गलत डाल दी। 54-60 हो जाएगा मैच। 7,74,540 प्लस 54-60, 780। और इधर भी क्लियर हो गया, और दोनों साइड हो गया मैच। तू चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है, टू बैंक 780, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। क्लियर हो गया। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा अकाउंट हो गया हमारा, ठीक है। समझ आ गया मेरे भाई? ये था हमारा डीआरआर डीआरए का सारे क्वेश्चंस, इससे ऊपर एक भी नहीं आने वाला। जनरल रिजर्व सीख लिया, डीआरआर सीख लिया, डिबेंचर होल्डर का अकाउंट भी सीख लिया, साल के बीच में पूछेगा तो वो भी सीख लिया। हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, सब कुछ हमने कर लिया है। इसके साथ ही आज हमारा डिबेंचर का बेसिक थ्योरी वाला पार्ट हो गया है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। बचा हुई है नोट्स अकाउंट और बैलेंस शीट, वो अब हम नेक्स्ट सेशन में करके इस चैप्टर को कर देंगे पूरी तरीके से कंप्लीट। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनोमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू वेरी मच।